सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और बिल्कुल दो ऑपोजिट रिएक्शंस। एक तरफ डॉग लवर्स दुखी हैं तो वहीं आवारा कुत्तों से आतंकित लोग खुश हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है और सभी एनजीओ की याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कर दिया कि 7 नवंबर के आदेश में कोई बदलाव नहीं है। आवारा कुत्तों को लेकर राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी बताया। आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां बच्चों को काटा गया, ये कोर्ट कैसे भूल सकता है कि एबीसी फ्रेमवर्क 2001 में शुरू किया गया था। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी के हिसाब से संसाधनों को बढ़ाने, उसकी मात्रा तय करने की कोशिशों की कमी साफ तौर पर दिखती है। बिना प्लानिंग के नसबंदी, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए। इससे आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने का मकसद जो है वो पूरा हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंसानी जान और सुरक्षा को होने वाले खतरे को रोकने के लिए पागल, बीमार, खतरनाक या आक्रामक कुत्तों को दया मृत्यु दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे उपाय किए जाएं जो कानूनी तौर पर मंजूर हों, जिसमें दया मृत्यु शामिल हो। उन मामलों में जहां कुत्ते पागल हों, लाइलाज बीमारी से पीड़ित हों या साफ तौर पर खतरनाक या आक्रामक हों, ताकि इंसानी जान और सुरक्षा को होने वाले खतरे को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो दिशा निर्देश दिए वो हम आपको बताते हैं। पहला ये कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एबीसी फ्रेमवर्क के लिए जरूरी संसाधनों को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए निर्णायक, समन्वित और समय सीमा के अंदर कदम उठाने होंगे। हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला एबीसी सेंटर हो, जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित कर्मचारियों, सर्जिकल सुविधाओं और सहायक लॉजिस्टिक्स से पूरी तरह लैस हो। हर जिले की जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए एबीसी सेंटर्स की संख्या बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन निर्देशों को बिना किसी देरी के अक्षरशः और भावना के साथ लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने होंगे। अधिकारियों को इस कोर्ट के निर्देशों का विस्तार अन्य सार्वजनिक जगहों तक करने का फैसला लेना होगा, जहां पर लोगों की भारी भीड़ और सार्वजनिक उपयोग होता है, जैसा कि सार्वजनिक सभा है, आवागमन के स्थान है, ताकि जनता के लिए एक सुरक्षित और महफूज माहौल सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा फैसला जमीनी हकीकतों, सार्वजनिक सुरक्षा को होने वाले जोखिम और ऐसी जगहों की कार्यप्रणाली का सावधानी पूर्वक आकलन करने के बाद लिया गया है। ये डिसीजन पूरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और कुत्ते के काटने के मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना होगा। एनएचएआई संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों की मौजूदगी से निपटने के लिए एक व्यापक और समय सीमा वाला तंत्र तैयार करेगा, उसे लागू करेगा। इसमें आवारा पशुओं और अन्य जानवरों को सुरक्षित रूप से संभालने और उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए विशेष परिवहन वाहनों की तैनाती, उचित होल्डिंग और आश्रय सुविधाओं का निर्माण या फिर उन्हें चिन्हित करना और सुरक्षित संचालन व स्थानांतरण के लिए पशु कल्याण संगठनों के साथ उचित व्यवस्था करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारियों के लिए फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्ते के काटने के हमले से होने वाले नुकसान के डर के बिना आजादी से जीने का अधिकार शामिल है। राज्य चुपचाप दर्शक बने नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट उन कड़वी जमीनी हकीकतों से अनजान नहीं रह सकता जहां बच्चे, इंटरनेशनल ट्रैवलर, बुजुर्ग कुत्ते के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चे, बुजुर्ग लोग सिर्फ शारीरिक ताकत के भरोसे जिंदा रहें, और इस अदालत के निर्देशों का किसी भी प्रकार से पालन न करना गंभीरता से लिया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने पर राज्यों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा जवाबदेही की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर को जारी किए गए निर्देशों के बावजूद रिकॉर्ड में रखी गई जानकारी से पता चलता है कि पालन नहीं हुआ जमीनी स्तर पर नियमों का। निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट लेगा। पालन न करने पर राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिम्मेदारी न निभाने की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि कुत्तों के काटने की घटनाओं के मामले पर राज्य चुप कैसे बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रैवलर भी कुत्तों का शिकार हुए। गरिमा के अधिकार में फ्रीली मूव करना भी शामिल है और हमें उन रिपोर्ट्स की जानकारी है जिनसे पता चलता है कि हवाई अड्डे, रिहायशी इलाके, शहरी केंद्रों आदि में कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर कुत्तों के काटने की बार बार होने वाली घटनाएं ये बताती हैं कि वहां पर व्यवस्था से गंभीर खामियां हैं व्यवस्थाओं में। सूरत में एक जर्मन यात्री को कुत्ते ने काट लिया। इस तरह की घटनाओं से शहरी प्रशासन पर जनता का भरोसा प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट पर भी डॉग बाइट की घटनाओं का हवाला दिया और कहा कि अदालत ये कहने पर मजबूर है
जबकि एबीसी फ्रेमवर्क को प्रभावी ढंग से लागू करने में घोर निष्क्रियता के कारण ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये समस्या अब चिंताजनक स्तर पर जा पहुंची है। अकेले राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में एक महीने में कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे बच्चों को गंभीर चोट आई, जिनमें उनके चेहरे पर कुत्तों द्वारा हमला करना शामिल है। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीनों में 2 लाख घटनाएं हुई हैं। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यों ने दूर की सोच के साथ काम किया होता तो ऐसे हालात होते ही नहीं। आवारा कुत्तों का आतंक चिंताजनक स्तर पर जा पहुंचा है और राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात समेत राज्यों को डेटा दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।